आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस नए ब्लॉग में। और आज के इस ब्लॉग में मैं आप सभी को जो है माता रानी का दर्शन करवाने वाली हूँ, और वो भी बहुत ही प्राचीन मंदिर में। और ये प्राचीन मंदिर है बुंडू प्रखंड में। बुंडू प्रखंड का ये हाराडी मंदिर है, जहाँ पे जो है मैं माता रानी का दर्शन करवाने वाली हूँ आप सभी को अपने इस ब्लॉग में। और ये जो मंदिर है बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। हालांकि इस मंदिर में जो है बहुत ही कम लोग जो जा पाते हैं, और उसका रीज़न ये है कि यहाँ जो कांची नदी पे जो पुल बना हुआ था, वो पुल जो है उद्घाटन होने से पहले ही टूट गया, और आज तक वहाँ पर पुल बना नहीं है, जिसकी वजह से लोग जो है बहुत कम जाते हैं। क्योंकि गांव के लोग जो हैं वो लोग अपने काम के हिसाब से अपने हिसाब से जो है लकड़ी का पुल बना लिए हैं, लेकिन उस पर जाने से जो है डर लगता है। और बाइक वगैरह, बाइक जो है फोर व्हीलर ये सब लेकर जाना, तो फोर व्हीलर तो पॉसिबल ही नहीं है, और टू व्हीलर को लेकर जाने में भी जो है बहुत ही डर लगता है, हिम्मत ही नहीं होती है। हालांकि हम लोगों ने हिम्मत किया, और हिम्मत करके जो है हम लोग तो गए वहाँ पे। तो ये कह सकते हैं कि हमारे पे माता रानी का ही आशीर्वाद था, और माता रानी जो हमें दर्शन देना चाहती थी, इसलिए जो है हम लोग जा पाए वहाँ पे। तो चलिए आप लोगों को भी लेकर चलते हैं, और आप लोगों को भी दर्शन करवाते हैं माता रानी का। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, तो देख चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये, और ये बुंडू प्रखंड में ही आता है। मंदिर की खूबसूरती लाजवाब है। यहाँ के मंदिर के बारे में मुझे बताने की कुछ भी ज़रूरत ही नहीं है, ये पुजारी जी हैं, और यहाँ के मंदिर के बारे में यही बहुत ही डिटेल में और बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। माता जी के प्रकट के बारे में तो यहाँ के किसी भी व्यक्ति को जानकारी नहीं है। माता जी आज से नहीं, हजारों हजार साल पुरानी यहीं पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण किसी ने करा नहीं, किसी ने किया नहीं। ये मंदिर बाद में, ये मंदिर यहाँ पर माँ का मूर्ति यहाँ पर हजारों साल पहले से है। पुरातत्व विभाग का कहना है कि 7वीं सदी का मंदिर है। और यहाँ के जो जमींदार लोग हैं, उन लोगों ने इसको 14 पीढ़ी तक केवल देख रेख किया, मंदिर बनाया नहीं। उन लोगों ने खाली यहाँ पर पूजा पाठ करवाया पंडितों के माध्यम से, और मंदिर को जिंदा रखा। अच्छा। उन लोगों ने मंदिर नहीं बनाया। मंदिर बहुत पहले का है, वो लोग भी नहीं जानता है कि मंदिर कब का है। वो लोग का 14 पीढ़ी अभी गुजर चुका है, 15वां पीढ़ी में है वो लोग। इसलिए हम लोग इसको एक आकलन करते हैं कि ये मंदिर 1400 साल पुरानी है, ये सब लोगों का कहना है। अच्छा। और इसके बारे में, ये जो मंदिर है, ये मंदिर पहले ज़मीन में प्लेन था। जैसे बाकी जगह पत्थरों के ऊपर हम लोग चल फिर रहे हैं, वैसे पत्थरों के ऊपर चल फिर रहे हैं। तो एक दिन पत्थर हिलना शुरू हुआ। पत्थर जब हिलना शुरू हुआ तो लोग उस पर चढ़े हुए लोग डर गए कि भाई ये पत्थर क्यों हिल रहा है। फिर दूसरा आदमी चढ़ा, बोले पत्थर हिल रहा है। तीसरा चढ़ा, करते करते ये जो बात है यह गांव पहुंचा। गांव से लेकर के जमींदार के घर तक ये आवाज़ गई कि वहाँ का पत्थर हिल रहा है। तब जमींदार लोग आए, उनके साथ पंडित लोग आए, और उस पत्थर को, जो पत्थर हिल रहा था, उस पत्थर को उठाया गया तो देखा कि वही माँ का मूर्ति है, उसके नीचे माँ का मूर्ति है। तो उस समय पहले सत और असत की बातें होती थी, अभी तो सत है ही नहीं। हाँ, वो तो है। अभी सच का नाम नहीं है। पहले लोग सत्य का विचार करते थे, सत्य में रहते थे। इसलिए बोला कि अगर माँ सत्य की है, यानी सत्य की है, सत्य की अगर ये देवी है, तो अभी यहाँ पर बारिश होगी। क्या है कि उस समय गर्मी का मौसम था, और पानी नदी जाना था। नदी से पानी ला करके मंदिर को, मूर्ति को उतना अच्छा से नहीं धोया जा सकता था।
इसलिए बोला कि अगर सत्य की माँ है तो बारिश होगी, अगर झूठ की माँ है, कोई पत्थर ला के रख दिया है मूर्ति, तो बारिश नहीं होगी। लोगों की आस्था पहले ऐसी थी, अभी का आस्था वैसा नहीं है। अभी तो माँ को भी बिजनेस बना चुके हैं सब लोग। हाँ। इसलिए उस समय जब बोला गया कि हाँ अगर माँ सत्य की है तो बारिश होगी, तो एक घनघोर घटा, एक गोल गोल सा बादल छाया और इतनी बारिश हुई कि आपको माँ का मूर्ति दर्शाते हैं। आप आइए, इनके कोने कोने में जो पानी मिट्टी भरा हुआ था, इनके हाथ में ये देखिए माँ का ये मूर्ति है। इस मूर्ति के अंदर यहाँ पर मिट्टी, यहाँ पर मिट्टी, यहाँ पर मिट्टी, सारी जगह का मिट्टी को जो है सो बहाया गया, साफ हो गई माँ। उसके बाद लगा कि हाँ ये माँ का वास्तविक मूर्ति है, ये माँ सत्य में है। तब लोगों ने सोचा कि अब इनका पूजा होना चाहिए, इनकी अर्चना होनी चाहिए, इनकी आराधना होनी चाहिए। तब लोग सोचा कि पहले हमारे इस क्षेत्र में सभी लोग जो है सो माँ का जब भी पूजा करते हैं तो उस पूजा में बलि का प्रथा होता था। दुर्गा माँ का हो, काली माँ का हो, जब भी माँ की पूजा होती है तो बलि दिया जाता है। तो बोला कि ठीक है। तब जमींदार साहब के यहाँ के 12 मौजा के मालिक थे, उस समय जमींदारी था। बोला भाई एक एक बकरा ले आया जाए माँ को चढ़ाने के लिए। बकरा लाया गया, पूजा पाठ हुआ। उसके बाद बकरा का जब बलि हुआ तो बकरा कटा नहीं, एक बकरा कटा नहीं, उसको छोड़ा, दूसरा लाया वो भी कटा नहीं, तीसरा चौथा करते करते 12 बकरा तक नहीं कटा। तब उनके मन में आक्रोश एक ये हुआ कि भाई बलि क्यों नहीं हुआ, बलि नहीं होने का कारण क्या है। तब उन्होंने अपने क्षेत्र के जितने पंडित थे उनको बुलाया, उनसे कोई मीमांसा नहीं निकली तो उन्होंने बड़े पंडितों को बुलाया जो ज्ञानी पुरुष होते हैं। हम लोग थोड़े कम ज्ञानी हैं, हम लोग सभी बड़े बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान। भाई चलिए उन लोगों को बुलाया जाए। उन लोगों ने आके माँ की मूर्ति को देखा तो माँ की मूर्ति में ये जो हाथ है, इस हाथ में माँ का माला है, देखिए ना। हाँ, हाथ में माँ का माला है ना। एक हाथ में माँ का माला है, एक में खड़ग धारण किए हैं, एक में गदा है, एक में डमरू है, एक में वज्र है, एक में तीर है और एक में तरकस से तीर निकाल रहे हैं। और माँ इस हाथ में चक्र है ना। इस हाथ में चक्र है, माला है, और इस हाथ में शंख है ना। इस हाथ में धनुष है, इसमें अंकुश है, इसमें कड़ा है, देखिए ना। ये कड़ा है, ये ढाल है, ये पद्म है, ये घंटा है, ये त्रिशूल है ना। इस मिला करके माँ की 16 भुजाएं है ना। माँ की 16 भुजाएं हैं। तो माँ जो इस हाथ में माला ली हुई है और माँ की जो आँखें हैं, आप गौर करके माँ की आँख को देखिए, माँ की आँखें आधा खुली हुई है ना। आधा, जिसको हम लोग ध्यान मुद्रा में करते हैं। जब हम लोग ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं तो आँखें जो है सो आधा खुली रहती हैं, आधा जो है सो दिखती है, ताकि उस ध्यान को कोई विचलित नहीं करे। इसलिए यहाँ पर जो सिंह है जिस पर माँ बैठी हुई है वो भी ध्यान में है। वो भी माँ को किसी तरह का मतलब पाठ में ध्यान में किसी तरह का मतलब ध्यान भंग नहीं हो, इसलिए उन्होंने अपना आसन वैसा बनाया है कि माँ उसके ऊपर बैठ करके ध्यान कर सके। तो पंडितों ने कहा कि भाई आप जब आप नहीं जानते तो पूजा करने, हम लोग जो जानते हैं वैसा पूजा किए। जमींदार बोला कि हम लोग जैसी भावना से पूजा करते हैं कि माँ को बलि दिया जाता है, इसलिए हम लोग बलि दिए। तो इसमें आपको एक दोष हो गया है कि आप उनका माँ का ध्यान को भंग करने का प्रयास किए। आप पढ़ रहे हैं, हम जो आके वहाँ बजाएंगे तो आपको डिस्टर्ब होगा। तो इसी तरह कोई भगवान को खोज रहे हैं, भगवान में लीन हो गए और हम उसको जबरदस्ती खून पानी दे करके उनको डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं, ये आपका दोष है। तब उन्होंने कहा कि भाई यहाँ अगर हमारा दोष हुआ है तो क्या इसका प्रायश्चित कुछ उपाय तो होना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि आप 108 शिवलिंग की पूजा करनी होगी, तब जाकर के आप इस पाप से मुक्त होंगे। उसके बाद आप माँ को फूल, जल, दूध, दही, गुड़, घी, मधु, शर्करा, पंचामृत से स्नान कराइए और 18 अभिषेक करिए। उसके बाद आप माँ का प्रार्थना करिए, मैया सुनेगी। तब उन्होंने 108 शिवलिंग की यहाँ स्थापना की थी।
इनके अलावा पहले भी शिवलिंग प्राचीन मंदिर थे, 108 शिवलिंग यहाँ पर पहले थे, लेकिन अभी वो शिवलिंग कोई भक्त अपना अपना उठा के ले गए होंगे। बहुत है दुनिया में, है ना, रावण जैसा भक्त बहुत है दुनिया में जो शंकर जी को उठा के घर ले जाने का प्रयास करते हैं। तो बहुत सारे शिवलिंग यहाँ से इधर उधर हो गए हैं, अभी जितने बचे हैं उतने में पूजा पाठ होती है। तब इनका फिर से मतलब पूजा पाठ आरंभ हो गया और एक खपड़ेल मकान बनाया गया। खपड़ेल मकान जमींदार का वो भी 200-300 साल रहा। उसके बाद राजकुमार तुली एक मजिस्ट्रेट आए थे खूंटी अनुमंडल में, उस समय खूंटी अनुमंडल था। हाँ। उस समय खूंटी के अनुमंडल में ये क्षेत्र आता था। तो उन्होंने एक दिन दर्शन करने आए, ये गोविंद चंद्र महतो नाम के वो एडवोकेट खूंटी यहाँ नवाड़ी के रहते थे, अभी तो वो भी गुजर गए। हाँ, तो उन्होंने उनको दर्शन करने के लिए आए थे कि हम लोग के क्षेत्र में एक बढ़िया मंदिर है, माता जी का बढ़िया माँ का मूर्ति है, मंदिर भी है, आप दर्शन करिए कभी। तो उन्होंने दर्शन किया और उनके मन में एक अभिलाषा जागी कि माँ का एक मंदिर होना चाहिए। माँ खपड़ेल घर में थी, जर्जर अवस्था में थी। देख करके उनका हृदय गदगद हुआ कि माँ की ऐसी हालत, तो माँ की हालत नहीं है, माँ अपना हालत खुद बनाती है, तो हम इसका जीर्णोद्धार करेंगे। इस तरह का उनके मन में संकल्प हुआ और उन्होंने एक छोटा सा कमेटी खूंटी अनुमंडल में ही सदी हुई अधिवक्ताओं को लेकर के बनाया और उनके माध्यम से जन सहयोग से माँ का दरबार का जीर्णोद्धार उन्होंने कराया। उसके बाद उनका स्थानांतरण हो गया। अच्छा, उनका ट्रांसफर हो गया। हाँ, कहीं चले गए। अब वो चले गए तब यहाँ वकील साहब को जिम्मा दी थे, वो लोग भी धीरे धीरे कार्य को बंद कर दिए। अब जब सर नहीं रहता है ना तो हाथ पैर किसी काम के नहीं। हाँ, वो बात है ना। जब सर धड़ से अलग हो जाता है तो हाथ पैर कोई काम के नहीं होते। तो जिनका सर का ही ट्रांसफर हो गया, हाथ पैर बेकार हो गए, मतलब इसको लकवा मार गया, कुछ और हो गया। तो इस तरह से वो लोग काम बंद कर दिए धीरे धीरे। तब जा करके धीरे धीरे यहाँ स्थानीय कमेटी बना और अभी धीरे धीरे काम चल रहा है। बस उसी का आधार पर माँ का जीर्णोद्धार काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और भक्तजनों से ही आग्रह है कि आप आएं, आस्था बनाएं और आपकी आस्था अगर अधूरी है तो पूरी जरूर करेंगी माता। यही पंडित जी का आशीर्वाद है। जय माता। बहुत ही अच्छा लगा बाबा, बहुत ही अच्छा से आपने समझाया। मेन मंदिर का पुनर्निर्माण कर दिया गया है और ये जो छोटे छोटे से मंदिर हैं ये पुरानी अवस्था में ही है। और यहाँ पर जो बाहर में है 108 छोटे छोटे जो है शिवलिंग है, 108 शिवलिंग है यहाँ पर, जो कि अब कुछ ही बचे हैं। बहुत सारे शिवलिंग उठाकर यहाँ के जो है निवासी जो है ले गए, लोकल निवासी जो हैं, तो अब कुछ ही बचे हैं यहाँ पे।